देश में इन दिनों बाढ़ से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। ऐसे में एनडीआरएफ किस तरह मुस्तैदी से काम कर रहा है और किस तरह उनने लोगों की जिंदगियां बचाई हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशन रणदीप राणा जी है। रणदीप राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। सर, देश के दो अगर राज्यों की बात करें, खासकर बिहार और असम की, हालात काफी चिंताजनक बने हुए हैं। किस तरह पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, मॉनसून सीजन हमारे यहाँ प्री डिफाइंड है एंड नॉर्थ ईस्ट में यूजुअली जून में फ्लड सिचुएशन कभी कभी हो जाती है एंड जुलाई ऑनवर्ड्स जो दूसरे हिस्से हैं देश के, चाहे वो सदर्न इंडिया है या बिहार यूपी है, उनमें बाढ़ की स्थिति कई बार उत्पन्न हो जाती है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इसकी तैयारियां एनडीआरएफ ने मार्च से ही शुरू कर दी थी और जितने भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें हर साल लगभग बाढ़ का प्रकोप होता है, उन सभी राज्यों में, उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, राज्य सरकारों के साथ मिलकर पहले से ही एनडीआरएफ ने यह तय किया कि ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहां पे एनडीआरएफ की टीम मॉनसून शुरू होने से पहले ही प्री पोजीशन की जा सकती है, ताकि जरूरत पड़ने पे बगैर समय गंवाए वो लोगों की रेस्क्यू के लिए अपने ऑपरेशन शुरू कर सके। और उसी सिलसिले में जून लास्ट में ही एनडीआरएफ ने लगभग 75 टीम अपनी देश के विभिन्न हिस्सों में तैनात कर दी थी। 26 जगह ऐसी हैं जहां पे पहले से ही आरआरसी हैं, 12 जगह पे एनडीआरएफ के बटालियन हेडक्वार्टर हैं। तो उस तरह से मिला के मानसून शुरू होने से पहले ही एनडीआरएफ देश के विभिन्न इलाकों में 113 जगह पे तैनात कर दी गई थी। इन इलाकों में ऐसे कौन कौन से लो लाइंग एरियाज हैं, चाहे वो अर्बन एरिया हैं चाहे रूरल एरिया है, जहां पे पानी बढ़ने पे इवैक्यूएशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उन सब इलाकों की रेकी भी एनडीआरएफ टीम्स ने पहले से ही कर ली थी। हाँ सर, हर साल क्योंकि मानसून आता है और एक अंदाजा रहता है इन एरियो में ज्यादा खतरा है, तो इसके लिए क्या मौसम विभाग से भी आप लोग टच में रहते हैं? कि मौसम विभाग एक तो बारिश का जो पूर्वानुमान है आईएमडी जारी करता है और उसका जो एनालिसिस है वाटर बॉडी मैनेजमेंट, चाहे वो रिवर्स हैं, डैम्स हैं या दूसरी वाटर बॉडीज हैं, वो सेंट्रल वाटर कमीशन करता है। और इन दोनों के ही फोरकास्ट को मद्देनजर रखते हुए एनडीआरएफ अपने तैयारियों को अंजाम देता है। और दोनों जो एजेंसीज हैं, चाहे वो आईएमडी है या सीडब्ल्यूसी है, उसके साथ एनडीआरएफ का संपर्क लगभग 24/7 बेसिस पे कायम रहता है। हाँ सर, अभी अगर बात की जाए तो किन किन राज्यों में हालात जो है चिंताजनक बने हुए हैं? कि जैसा कि अभी आपने शुरू में ही बताया कि बिहार और आसाम दो ऐसे राज्य हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा बाढ़ का अभी प्रकोप है। और आसाम में चाहे वो अपर आसाम से शुरुआत उसका हुआ था और अभी धीरे धीरे वो फिर उसका जो पर्कुलेटिंग इफेक्ट है वो लोअर आसाम के डिस्ट्रिक्ट्स में, सेंट्रल आसाम के डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू हुआ और लगभग 2/3 जो आसाम है उसमें बाढ़ का अभी असर है और लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। और एनडीआरएफ ने अपनी 16 टीम आसाम में डिप्लॉय की हैं फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशंस में। और इसमें जहाँ जहाँ भी लोगों को इवैक्यूएट करने की ज़रूरत थी वहाँ से इवैक्यूएशन स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर किया गया है। और उसके साथ साथ काफ़ी जगह ऐसी थी जहाँ पे रेस्क्यू की ज़रूरत थी, उसमें एनडीआरएफ ने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए जहाँ जहाँ भी रेस्क्यू की जरूरत पड़ रही थी तुरंत ही अपनी टीम्स भेज के लोगों को रेस्क्यू किया गया। और इस बार हम लोगों ने एक और ख़ास बात पे अपनी तैयारियों में जोर दिया था कि बहुत बार रात के समय में ऑपरेशंस थोड़ा धीमे हो जाते हैं क्योंकि अंधेरा होने की वजह से विभिन्न जो कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हैं, चाहे वो प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के रास्तों की जानकारी है, इस सब पे फोकस करते हुए इस बार हमने कोशिश की कि हमारी टीम्स चाहे रात है या दिन है बिल्कुल एक जैसी एफिशिएंसी के साथ वो काम कर पाएँ। उसके लिए जो लाइटिंग अरेंजमेंट्स है, प्री फ्लडिंग रेकी है, विभिन्न इलाकों के लोगों के साथ, वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं, नॉर्मल सिविलियन लोग भी जो
विभिन्न इलाकों में रहने वाले हैं, उनके साथ भी हमारा तालमेल इस बार हमने काफ़ी बढ़ाया है। और उसी का नतीजा है कि जब भी रेस्क्यू की कोई कॉल आई, चाहे वो कोई भी वक्त हो, रात का वक्त हो या दिन का वक्त हो, एनडीआरएफ की टीम्स ने बगैर वक्त गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया है। सर, रेस्क्यू ऑपरेशन में और किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन में बाढ़ क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग प्रभावित होते हैं, तो नंबर ऑफ पीपल टू बी इवैक्यूएटेड काफ़ी हाई होता है। उसके लिए एनडीआरएफ को नॉन स्टॉप ऑपरेशंस करने पड़ते हैं और हमारी टीम्स लगभग दिन में 16 से 17 घंटे लगातार काम करते हुए इन रेस्क्यू ऑपरेशंस को और इवैक्यूएशन ऑपरेशंस को अंजाम देती हैं। इस बार क्योंकि कोविड पेंडेमिक भी साथ साथ चल रहा है और हम लोगों को इस बात का आभास था कि बाढ़ का सीजन शुरू होने के वक्त तक कोविड का प्रकोप भी जारी रहेगा। उसी के मद्देनजर हम लोगों ने अपनी टीम्स की जो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग है, कोविड के वक्त पे क्या क्या सावधानियां रखने की ज़रूरत है हमारे रेस्क्यूअर्स को, उसके साथ साथ जब वो इवैक्यूएशन के लिए जाते हैं, रेस्क्यू के लिए जाते हैं कम्युनिटी के बीच में, कम्युनिटी के लोगों को क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन समझाने की ज़रूरत है, इस पे हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग में फोकस किया। और उसके साथ साथ क्या एडिशनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की ज़रूरत है हमारे रेस्क्यूअर्स को, उस पर भी हम लोगों ने एक इन हाउस स्टडी करके अपने रेस्क्यूअर्स के लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट डिज़ाइन किया। और क्योंकि रेस्क्यूअर्स को बहुत लंबे टाइम के लिए वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के काम करना पड़ता है, जो कि एक नॉर्मल प्रोटेक्टिव गियर में लंबे टाइम के लिए काम करना एक ह्यूमनली बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए ये ध्यान रखा गया कि अलग अलग तरह के प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाए जाएं ताकि वो शोल्डर अपवर्ड्स का प्रोटेक्शन के लिए अलग से हो, कंप्लीट बॉडी प्रोटेक्शन के लिए अलग से हो, वेस्ट अपवर्ड्स अलग से हो, ताकि जैसा मौसम इजाज़त देता है, जैसा उस वक्त रेस्क्यूअर की ज़रूरत है, उस हिसाब से वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें और अपने ऑपरेशंस को नॉन स्टॉप जारी रखें। अच्छा सर, इन सब कामों को सीमलेसली किया जा सके और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो किसी के भी दिमाग में, एक एनडीआरएफ ने एक एसओपी भी नई बना के जारी की है, जिसमें कोविड के समय पे बाढ़ रेस्क्यू में किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो एक काफ़ी कम्प्रीहेंसिव एसओपी हम लोगों ने बना के वो ना सिर्फ अपने रेस्क्यूअर्स के लिए बल्कि सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी उसको शेयर किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सावधानियां रखते हुए हम लोग इन रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दे सकें। हाँ सर, अगर बिहार की अभी बात की जाए तो बिहार में कितनी टीमें तैनात हैं और कितना लोगों को बचा चुका है, अगर आपके पास कोई डाटा हो? ये बिहार में टोटल 21 टीम्स अभी एनडीआरएफ की डिप्लॉयड है और इनमें से 13 टीम्स ऐसी हैं जो राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श करके बाढ़ का सीजन शुरू होने से पहले ही विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों ने प्रीपोजिशन कर दिया था। और जैसे जैसे मौसम विभाग ने पूर्वानुमान बारिश का बताया, सीडब्ल्यूसी ने फ्लड फोरकास्ट दिए, उसको ध्यान में रखते हुए 8 एक्स्ट्रा टीम्स हम लोगों ने डिप्लॉय की हैं और आज की डेट में 21 टीम्स डिप्लॉयड हैं, जो ना सिर्फ इवैक्यूएशन कर रही हैं विभिन्न प्रभावित इलाकों में, रेस्क्यू ऑपरेशंस भी कर रही हैं। जैसे परसों रात में ही रात को 11 बजे एक गांव से ऐसी कॉल आई डीएम के पास कि तुरंत हमें रेस्क्यू की ज़रूरत है, बाढ़ का पानी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और अगर सुबह होने का इंतजार करेंगे तो हो सकता है कोई अनहोनी हो जाए, लेवल पानी का इतना ज़्यादा बढ़ जाए। एनडीआरएफ की टीम ने बगैर वक्त गंवाए रात में ही ऑपरेशन शुरू किया और सुबह 5 बजने से पहले जितने भी ऐसे प्रभावित लोग थे जिनको रेस्क्यू की ज़रूरत थी, वो 100% उन लोगों को रेस्क्यू हम लोगों ने कर लिया। देश ने वो तस्वीर देखी थी सर। एक चीज और सर कि अगर आप कुछ पंजाब केसरी ग्रुप या नवोदय के माध्यम से, क्योंकि लोगों में खतरा बाढ़ सुनते ही खतरा लगा रहता है कि, लेकिन आप कोई संदेश देना चाहे कि आप घबराए नहीं, एनडीआरएफ आपके साथ है और जब भी मदद की जरूरत है आप लोग हमेशा पहुंचते हैं, कोई संदेश देना चाहेंगे? कि जितने भी प्रभावित इलाके हैं बाढ़ के, उसमें अगर पिछले कुछ सालों का डाटा हम देखें तो बाढ़ में डूबने से कम नुकसान होता है, ज़्यादा नुकसान होता है जो सब्सिडरी इंसिडेंट्स हैं।
चाहे वो इलेक्ट्रोक्यूशन का हो, बिजली का करंट लगने से काफ़ी इंसिडेंट्स होते हैं, कोई मकान की दीवार गिर गई उसकी वजह से काफ़ी इंसिडेंट्स होते हैं, बच्चे नहाने के लिए चले गए तालाब में, नदी में, उसकी वजह से ड्राउनिंग काफ़ी होती है, बोट कैप्साइज के इंसिडेंट्स काफ़ी होते हैं। ये सारे इंसिडेंट ऐसे हैं कि अगर लोग थोड़ा सावधानी रखें तो इनमें से ज़्यादातर से बचा जा सकता है। अपने घरों में अगर कोई लूज वायरिंग इलेक्ट्रिक फिटिंग है उसको ठीक कर लें, वायर्स को अच्छे से कवर कर लें। अगर कोई कच्ची दीवार है, अगर कोई ऐसी दीवार है जिसका गिरने का अंदेशा हो, वो बारिश के मौसम में बहुत संभावना बढ़ जाती है ऐसी दीवार के या ऐसे मकान के गिरने की, तो पहले से ही या तो उसकी मरम्मत कर लें या किसी अल्टरनेट जगह पे अपना ठिकाना बनाएं। और बच्चों को खास तौर पे खास नज़र रखें कि ऐसी जगह पे नहाने के लिए ना जाएं जहां पे डूबने का खतरा हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया। और एनडीआरएफ को देखा गया है जब भी देश में आपदा आती है तो एक ही जो एजेंसी है उसको सबसे ज्यादा उसके नजर रहती है, वो एनडीआरएफ है। आपको और आपकी टीम को सर बहुत बहुत बधाइयां इस मुश्किल और चुनौतीपूर्ण समय में कार्य करने के लिए। थैंक यू। एनडीआरएफ आपकी अपनी फोर्स है, देश के लोगों की अपनी फोर्स है, एंड जब भी ऐसी जरूरत पड़ी है हमने हमेशा कोशिश की है वक्त रहते हुए लोगों तक पहुंचने की, और आगे भी ये कोशिश निश्चित तौर पे इसी प्रकार जारी रहेगी। थैंक यू।